current flowing because of Vs is Is, voltage drop across R1 is VR1, voltage drop across R2 is VR2. इसको हम कहते हैं सिंगल लूप सर्किट। सिंगल लूप सर्किट मीन्स सिंगल लूप एक रेजिस्टर है, ठीक है, सीरीज सर्किट होता है, करंट का एक ही पाथ होता है फ्लो करने के लिए। तो एक तो आपने क्योंकि वोल्टेज लॉ पढ़ ली, अगर मैं आपसे कहूँ कि VR2 फाइंड करें, VR1 फाइंड करें, तो आप सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं और उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या बनेगी? -Vs प्लस VR1 प्लस VR2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक रूल है वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज डिवाइडर या वोल्टेज डिवीजन। ये क्या है? ये पहले कभी पढ़ा वोल्टेज डिवाइडर रूल? अभी ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी है VR1 VR2, अगर मैं VR1 और VR2 को लिखना चाहूँ तो करंट को फिलहाल हम IS की बजाय IT कहते हैं, IT। तो R1 VR1 किसके इक्वल हो जाएगा? यूजिंग ओम्स लॉ, IT इंटू R1, ठीक है, IT इंटू R1 VR2 इसके इक्वल हो जाएगा IT इंटू R2, ठीक है। अब कल लैब में कुछ स्टूडेंट्स इसके करंट की कैलकुलेशन के लिए, इसके करंट की कैलकुलेशन के लिए सोर्स वोल्टेज यूज कर रहे हैं। आपने ये चीज याद रखनी है, इस रेजिस्टर का करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका वोल्टेज ड्रॉप यूज करना है। ये V/R होना चाहिए, ये VR2 over R2 होना चाहिए। Vs over R2 से इसका वोल्टेज इसका करंट नहीं निकलेगा, ठीक है। फिलहाल तो ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, लेकिन अगर आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास कर रहा है वो Vs over R2 है तो वो ठीक नहीं है। या तो आप कर लें Vs over R1 plus R2, टोटल करंट फाइंड करना है, या अगर इस रेजिस्टेंस को यूज करना चाह रहे हैं सिर्फ तो फिर VR2 over R2। इस केस में करंट IT इक्वल होगा Vs over R1 plus R2 के, ये इक्वल है VR1 over R1 के, ये इक्वल है VR2 over R2। ये तीनों करंट सेम है, क्यों? सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, चाहे आप इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसकी रेजिस्टेंस यूज करें, चाहे इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसकी रेजिस्टेंस यूज करें, या टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज यूज करें, ये तीनों करंट सेम हो। क्लियर है? अच्छा, VR1 इसके इक्वल हो गया, VR2 IT R2 के इक्वल हो गया। अब अगर इसको इस इक्वेशन VST अगर मैं से कहूँ, क्योंकि करंट टाइम डोमेन में ले रहे हैं, तो VST इक्वल है VR1 प्लस VR2 से, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ VR1 और VR2 की, क्या है VR1 की वैल्यू? IT R1 प्लस IT R2, R1 प्लस R2 IT VST, यूं भी लिख सकता हूँ
IT इज इक्वल टू VSD ओवर R1 प्लस R2, यही होता है। अब IT इस इक्वेशन को अगर आप एक है इसको ठीक है, अब यूजिंग ए हम कह सकते हैं IT VR1 ओवर R1 के इक्वल है और IT VR2 ओवर R2 के भी इक्वल है। ऐसे ही लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन से IT VR1 ओवर R1 IT VR2 ओवर R2 लिख सकते हैं आप। तो अगर मैं IT की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तीन, इस IT की वैल्यू C में पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, तो D इसको E by putting D in C क्या हो जाएगा, VR1 ओवर R1 इज इक्वल टू VSD ओवर R1 प्लस R2 और VR1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। एंड इसी तरह VR2 इसके इक्वल हो जाएगा R2 ओवर ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं C में, इन C और R1 प्लस R2 इंटू VSD। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये क्या बता रही है कि VR1 हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, VR2 हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जबकि हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ मौजूद है, VR1 भी हम उससे फाइंड कर सकते हैं, VR2 भी फाइंड कर सकते हैं, तो इस रूल की क्या जरूरत है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो अगर इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आप VR1 फाइंड कर रहे हैं तो आपको बाकी दोनों वोल्टेजेस का पता होना जरूरी है। इस केस में आपको करंट पता होना जरूरी है, इस केस में आपको टोटल वोल्टेज चाहिए बस, रेजिस्टेंसेस तो गिवन होती हैं, ठीक है। टोटल वोल्टेज आपको चाहिए, रेजिस्टेंसेस गिवन होती हैं, तो आप सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस को यूज करके उसका वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। मींस मैं VR1 फाइंड करना चाह रहा हूं, उसके लिए ये तरीका भी ठीक है, IT into R1, लेकिन मुझे IT चाहिए, ठीक है। अगर आपको करंट पता नहीं, ठीक है, करंट आपको नहीं पता, जरूरी नहीं है कि इतना सिंपल सर्किट होगा हर दफा, आपको बहुत से ऐसे सिनेरियोज आएंगे जिसमें सर्किट सीरीज में होगा और आपको करंट नहीं पता होगा, तो करंट फाइंड करना इतना आसान नहीं होगा, तो उधर आप वोल्टेज डिवीजन से रेजिस्टर का ड्रॉप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल बेसिकली यही आपको बताता है कि जो टोटल वोल्टेज है वो सर्किट में मौजूद लगे हुए तमाम रेजिस्टर्स पर डिवाइड हो जाती है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट रेजिस्टर्स पर ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। टोटल वोल्टेज है, इसका कुछ पार्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा, डिपेंड करता है कि इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या है और इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा उसको एफर्ट करनी पड़ेगी उसमें से करंट पास कराने के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट को गुजरने में मुश्किल हो रही है,
तो उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसके क्रॉस उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उसके क्रॉस उतना कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ में आ रही है बात? इसे हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसी तरह VR2 का भी फार्मूला लिखा हुआ है, मींस याद करने का तरीका क्या है, यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर आप सबसे मेन चीज क्या है कि दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। वोल्टेज डिवाइडर रूल तभी लगेगा कि जब सर्किट सीरीज में होगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम होता है, ठीक है। तो हमेशा सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है। सर्किट सीरीज में है, याद करने का तरीका क्या है, R1 का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर R1 आएगा, नीचे दोनों रेजिस्टेंसेस का सम इनटू टोटल वोल्टेज। R2 का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं, ऊपर R2 आएगा, नीचे दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज। ये है यूजिंग वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। एक ही क्वांटिटी को फाइंड करने के मैंने आपसे पहले भी कहा था बहुत से मेथड्स पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये उनमें से एक है। ओम्स लॉ, KVL, वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। Find I and VVD. Find I and VVD. तो इसमें ऐड करते हैं, VVD फाइंड कर लें, I फाइंड कर लें और VAB फाइंड कर लें। अब आपने याद रखना है कि सीरीज में अगर सोर्सेज लगे हुए हैं, एक ये फॉर्मेशन हो सकती है, एक ये फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। सेम हो ठीक है। और या साइन चेंज होंगे या साइन सेम होंगे, मींस या नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा या दूसरा केस क्या पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा या नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा या पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो जब भी ऐसा केस बने कि पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो तो सोर्सेज ऐड हो, सोर्सेज ऐड हो।
और जब भी ऐसा केस हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो या नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो तो वो सोर्सेज सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। और उसके लिए लाजमी क्या है कि सोर्सेज को सीरीज में होना चाहिए, सोर्सेज को सीरीज में होना चाहिए। पैरेलल में अगर लगे हुए हैं सोर्सेज तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब देखें दोनों वोल्टेज सोर्स हैं, ये 6 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, दोनों सीरीज में है ना। अब दोनों सोर्सेज हैं, दोनों करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा ही दोनों से करंट आउट होगा, लेकिन क्योंकि करंट का पाथ एक है, करंट तो एक ही फ्लो करना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसका करंट अलग से जा रहा हो, इसका करंट अलग से मूव कर रहा हो, क्योंकि पाथ एक है तो करंट तो एक फ्लो करना चाहिए। अब इसकी पोलैरिटी इस तरफ है, एज्यूम करें इसकी वजह से जो करंट I12 है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी वजह से जो करंट I6 वोल्ट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। रिजल्टेंट डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्टेंट डायरेक्शन I12 की होगी, क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, जो इसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नीट्यूड में कम है जो इस सोर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन किसकी होगी? I12। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं इसको यहां से पुश कर रहा हूं 20 न्यूटन से, उस तरफ से कोई पुश कर रहा है 14 न्यूटन से, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी? मेरी जो मैं 20 न्यूटन से पुश कर रहा हूं, मेरी डायरेक्शन किस तरफ थी? उस तरफ, तो ये डायरेक्ट उस तरफ को मूव करेगा, बेशक उधर से कोई 14 से इस तरफ को पुश कर रहा है। रिजल्टेंट क्या आएगा? 6, ठीक है। 20 में से 14, उस 14 को कैंसिल कर देंगे, प्लस 6 की वजह से डाइस आगे की तरफ मूव करेगा। ये 6 इस 12 में से 6 को कैंसिल कर देंगे, पीछे सोर्स कितना रह गया? 6 वोल्ट का, उस 6 वोल्ट की वजह से करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए हम सीरीज में सोर्सेज को ऐड कर देते हैं और हम ये लिख सकते हैं, इस सर्किट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऐसे, एक ही सोर्स बना दें और उस पे वैल्यू लिखते हैं 6 वोल्ट। ये सर्किट भी सेम सर्किट, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट जो करंट फ्लो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ 6 वोल्ट हो रहा है, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों? पॉजिटिव से कनेक्ट था। मैंने आपको क्या केस बताया है? पॉजिटिव से कनेक्ट हो या नेगेटिव से कनेक्ट हो, दूसरी साइड पे देखो नेगेटिव से कनेक्ट है, ऐसे केसेस में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज सोर्सेस ऐड हो जाते हैं। क्यों? उसकी सिंपल सी वजह क्या है? अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, एक करंट I12 भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और I6 भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो दोनों सोर्सेज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे केस में दोनों सोर्सेज ऐड हो जाएंगे सीरीज में अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है, समझ आ गई? सीरीज सर्किट में वोल्टेज सोर्सेज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस पोलैरिटी से कनेक्टेड है। सेम टर्मिनल कनेक्टेड है आपस में तो सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंट टर्मिनल कनेक्टेड है तो एडिशन होगी, सही है। तो एक है VPD, क्या होगा? हमने लास्ट लेक्चर में देखा है यूजिंग KVL हम तो KVL से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर मैं VPD फाइंड करना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा? यूजिंग KVL फर्स्ट सर्किट पे इसी बात मैं ऐसे भी कर सकता हूँ DAB प्लस VBD प्लस VBC
डी ए इज इक्वल टू 0। इसमें भी VBD आ जाता है, दिस ठीक है। या मैं यूं भी कर सकता हूँ V BC प्लस V CD प्लस V DP इक्वल 0। दोनों से VDD आ जाएगा। बस केस क्या होगा कि हमें पता है कि VDB माइनस VBD के इक्वल, ठीक है। VDB इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस VDB, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर है? याद है, प्रैक्टिस की थी लास्ट लेक्चर, साथ साथ करने में आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा बात, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप इक्वेशन यूज करें, आप यूजिंग KVL ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारे वोल्टेज ड्रॉप नोन होने चाहिए, सारे वोल्टेज ड्रॉप नोन होने चाहिए। इससे पहले हमने जो केसेस पढ़े थे उसमें नोन होते थे, लेकिन फिलहाल सारे वोल्टेज ड्रॉप हमें नहीं पता, ठीक है। तो सारे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए हमें I को फाइंड करना होगा, टोटल करंट को। टोटल करंट हमें एक्चुअल करंट क्या थी, एक्चुअली ये थी सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, I, ठीक है। I किसके इक्वल होगा, अब ये आई है, दोनों सर्किट सेम है, चाहे इसको यूज कर लें चाहे इसको यूज कर लें। टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यही होगा ना I, क्योंकि सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में हमेशा I किसके इक्वल होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। या अगर आपको रेजिस्टर का ड्रॉप पता हो तो फिर आप उसके ड्रॉप डिवाइड बाय वो रेजिस्टेंस से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें वो नहीं पता। तो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस I किसके इक्वल होगा, I विल बी, अब देखिए I की डायरेक्शन देखिए, ठीक है, -6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या बनती है 120 के। I किसके इक्वल होगा, -6 डिवाइड बाय, क्यों, क्योंकि एक्चुअली I की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, I की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है, ठीक है। एक ये तरीका है, अगर ऐसे करना है तो आपको ये माइनस खुद लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप खुद से एक वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं IS, जिसकी डायरेक्शन सोर्स के अकॉर्डिंग लेंगे। तब सिंपल IS किसके इक्वल होगा, IS इज इक्वल टू 6 और 120 के। और सर्किट में आपको नजर आ रहा है कि I इज नेगेटिव ऑफ, दोनों तरीके ठीक है। ये आपको शुरू से मैं बता रहा हूं कि आप खुद से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इस वाले केस में आपने नेगेटिव लगाना है खुद, ये आपको फिर पता होना चाहिए। माइनस की रीजन ये है कि सोर्स एक सिंगल सोर्स है, करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। पॉजिटिव से आउट होता है ना करंट, हमने ये पढ़ा था ना, जो सोर्सेज होते हैं उनमें करंट पॉजिटिव से आउट होता है, हम कन्वेंशनल करंट फॉलो करते हैं, तो हम अपने कन्वेंशन के साथ ही रहेंगे। पॉजिटिव से करंट आउट होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसने क्या आई फाइंड करें जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के इस पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, या इस सर्किट को भी देख लें, ठीक है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है। तो एक्चुअली करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव में एंटर हो रहा है, तो इसलिए आप वो नेगेटिव खुद लगाएंगे, या सोर्स के मुताबिक एक करंट डिफाइन कर लें, उसको खुद से नाम दे दें, IS फाइंड करें। अब ये देखिए आपको नजर आ रहा है IS और I मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको आसान लगता है उसको आप फॉलो करें।
ठीक है, कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। जो क्वांटिटी फाइंड करने को दी गई है वो कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट फ्लो कर रही है, इसलिए हमने नेगेटिव का साइन प्लेस किया। ठीक है, दूसरा आई फाइंड हो गया। अगर आई आ जाएगा तो हम ये वोल्टेज ड्रॉप भी फाइंड कर सकते हैं, VAB भी और VCD। तो आई हमारे पास आया है -6/120 के या 6/1/2 मिली एम्पियर, सॉरी 1/20 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको देखिए -1/20 मिली एम्पियर इज आई। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, VAB क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूंगा। VAB ये है VAB -120 मिली इंटू 80K प्लस VBD प्लस VDA क्या बनेगा, DA क्या था, DA, ठीक है, वो -6 है आपको नजर आता है। ठीक है, VDA -6, ये चीज हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इधर से हमारे पास VBD कितना आया था, 4 -6 -10, ये बनेगा। VBD आया -10, इसी क्वेश्चन में पुट करके देख लेते हैं। VBC क्या होगा, VBC is 12, VBC is 12, VCD -1/20 मिली इंटू 40K। 40K का वोल्टेज ड्रॉप यही होगा ना, इसका वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। VCD is current passing through 40K, current passing through 40K is I is -120 milliampere. So -120 milliampere minus 1/20 milliampere into 40K is voltage drop of this resistor. तो ये बना VCD, समझ आ रही है? प्लस VDB is equal to 0। क्या आता है VDB, 12 - 2 10, ये आता है ना। VDB is 12 - 2, ये माइनस में है, 10, VDB is 10, but we know that VDB is minus VBD और VBD is minus VDB, तो VBD क्या बन जाएगा, -10 जी। इसमें पॉजिटिव आएगा, ये ठीक है सर। पॉजिटिव कैसे आएगा, डी भी नहीं है, BD है, नीचे नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे आएगा, इसी इक्वेशन को सॉल्व किया ना, सॉरी इस तरफ जाके पॉजिटिव आएगा। VBD इस तरफ जाके पॉजिटिव आएगा, सेम इसी तरह इसको सॉल्व किया हमने, तो ये नेगेटिव आया, ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव VDB इसमें क्या बनेगा, +10 और इक्वेशन दूसरी साइड पे जाके माइनस नहीं आना चाहिए ना, हमने कहीं गलती की है। VDB VDB -10 आएगा, हमने VBD -10 आया, VDB -10 आया, ये कह रहे हैं ना, यस सर। तो फिर ये 10 हो जाएगा, ऐसा ही है ना, यस सर। इससे यही आता है ना, VDB -10
-10 सही है। ठीक है, ये -10 आया और नेगेटिव VBD है क्योंकि, तो इस वजह से ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, इक्वल टू 0 सही है। एक दफा फिर कर लेते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं इसी में। ठीक है, नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव रखी है। हाँ, तो क्यों, कोई रीजन है या उनकी मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा? इस वाले सोर्स की बात कर रहे हैं, ये तो गिवन है ना, ये तो इसकी डायरेक्शन, इसकी फर्स्ट वाली डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। सोर्स की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे ही है और ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही है सर्किट में। ठीक आपने है, पहले कहा था कि नहीं, इसकी डायरेक्शन आप